नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। और सपोज किसी की फूड हैबिट्स अच्छी नहीं रही हैं एंड ही हैज़ बीन हैविंग ऑल दोज डेडली कॉम्बिनेशंस एंड इट हैज़ बीन इरोडेड, कैन इट बी हील्ड? Yes. कैसे? आयुर्वेदा में शीत करके एक वर्ड होता है. शीत इज कूलिंग. शीत लहर कहते हैं जैसे हम लोग. It's cooling. There are some foods that are sheet in nature. जी. Like say milk, from a cruelty-free cow farm, or coconut milk, or घर में बना शीरा, with wheat. These are all, in a way, cooling foods if it's organic, chakki ka atta and stuff like that, right? These foods help in building bones, muscles, tissues, teeth, nails, and hair. When a baby is born, a newborn child, if you leave the newborn child near the mother's womb, it will crawl up to the mother's bosom and start drinking milk. That's a survival mechanism. The child only craves sweet foods during the first year. What are the sweet foods? Mother's milk, melons, right? Mangoes, banana. They only crave sweet foods. After 2 years, they start craving something khatta, lemon. उनको खट्टा लगता फिर भी वो बार बार मुंह में डालते रहते हैं. They get that shock. Sweet foods, okay, in Ayurveda is called madhur, which helps in building bones, muscles, tissues, teeth, nails, and hair. So if you've ruptured, damaged your gut lining, your intestinal lining, तो फिर आपको वैसे ही बच्चों की तरह वापस शुरू करना है अपनी ज़िंदगी. You will start with eating a lot of sweet foods. Doesn't mean sugar, okay? It means healthy rice, white rice, red rice, For a moment you gave brown happiness rice. to everyone कि अरे वाह, she said sugar, चीनी मीठा. चीनी कम खानी है, चीनी नहीं खानी है. इनफैक्ट आपको मीठे खाने से शुरू करना है. तो मीठा खाना क्या होता है? फ्रूट्स आप खा सकते हो. एप्पल्स, बेरीज, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये थोड़े एस्ट्रिंजेंट भी होते हैं. सो दे हेल्प इन टाइटनिंग द टिश्यूज, दे हेल्प इन रिपेयरिंग द टिश्यूज, दे हेल्प इन टाइटनिंग कोलाजन. इसलिए मॉडल्स ना बेरीज, चेरीज खाते हैं, स्किन यंग रहता है. उसी तरह आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग को भी रेन्यू करने में हेल्प करता है. मैंगोज, बनाना, सीताफल, चीकू, ये सब मीठा होता है. दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज. खाना खाते ही हमको एक ठंडा सा महसूस फील होता है. वी फील वेरी काम एंड ग्राउंडेड एंड सेडेटेड. कोई भी इंसान मिठाई खाने के बाद गुस्सा नहीं करता है. दैट हैज़ अ कूलिंग कामिंग इफेक्ट. उसको बोलते हैं कफा बिल्डिंग फेस. कफा इज अर्थ एंड वाटर. कफा गिव्स अ बॉडी स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड अ फिजिकल फॉर्म. Kapha is your bones, muscles, tissues, teeth, nails, and hair. Kapha is built between 0 to 14 years of life. So the children are in the kapha phase or the building phase of the life. So if you've eroded yourself, you start from scratch. You go back to kapha building phase, eat a lot of sweet, healthy foods. Sweet foods में आता है आपका wheat भी, खपली आटा. खपली आटा तरीके से sweet है. It's not bitter, it's not astringent. खपली आटा. Millets will also be coming under the sweet category, right? बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मखाई, रागी, ब्रोकन व्हीट, अमरन, सामा राइस. आपके हर तरीके का जो राइस है वो भी एक तरीके से स्वीट है. द गुड स्टार्च, गुड कार्ब्स, राइट? वी आर ईटिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नाउ, नॉट सिंपल कार्ब्स. सिंपल कार्ब्स है आपके डोनट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, आइसक्रीम्स. सिंपल कार्ब्स नहीं खा रहे हम, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा रहे हैं. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से क्या होगा? इट विल नॉट कॉज अ शुगर स्पाइक. इट विल नॉट गेट अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड स्ट्रीम फास्ट बिकॉज ए कॉम्प्लेक्स, उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी. It will go into the large intestine in an undigested form, adding volume. And there it starts fermenting, creating new bacteria. That bacteria will again help in healing and repairing your gut, right? So if someone has damaged the gut lining, please know there's definitely hope. आप अपने गट को वापस सुधार सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा. फिर उन दिनों में हम खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे, जैसे नींबू हुआ, टमाटर हुआ, इमली हुआ, सोडाज, बाइकार्बोनेट ड्रिंक्स. यू डोंट हैव एनीथिंग खट्टा. यू डोंट इवन हैव ऑरेंजेस, टैंजरीन्स, ग्रेप फ्रूट्स. पीपल विल लाइक ये तो विटामिन सी है, इम्यूनिटी बूस्टर है. Right. अभी आपको इम्यूनिटी की नहीं, आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत है. और ये जो खट्टे फूड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन क्लेंजिंग द बॉडी. 2 चीज़ें करती है हर आहार जो हम खाते हैं. एक तो इट नरिशेस अस एंड सेकंड इट आल्सो डज अदर प्रॉपर्टीज और अदर वर्क इनसाइड आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल स्वीट फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी. सावर फूड हेल्प्स इन क्लेंजिंग द बॉडी. जब आपके घर में चिकनी कढ़ाई है तो आप क्या करते हो? उसमें नींबू का रस डाल के उसको रगड़ते हो. उसी तरह आपका बॉडी भी खट्टा फूड क्रेव करता है व्हेन इट वांट्स टू क्लेंज इटसेल्फ. सो लेमन हेल्प्स इन क्लेंजिंग. इसीलिए लोग सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू डाल के लेते हैं. और बच्चे जब
1-2 साल की उम्र के हो जाते हैं तो उनको खट्टा खाने का मन करता है सडनली, क्योंकि उसका बॉडी कहने लगा कि अभी ना बॉडी में बहुत ज़्यादा म्यूकस बिल्डअप हो गया है. Because of the melons and the sweet. Yeah, milk creates mucus, right? Milk creates mucus, dairy creates mucus, sweet fruits creates mucus. Mucus is a good defense mechanism for the gut lining. But बहुत ज़्यादा mucus अगर हो गया तो फिर वो सर्दी, खांसी, बुखार, wheezing ऐसे problems करता है. It's a breeding ground also, right? तो फिर जब बहुत ज़्यादा mucus हो जाता है बॉडी में तो हम खट्टा खाते हैं उस mucus को cleanse करने के लिए.